अच्छा, ये तो रहा आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसी से रिलेटेड, अटेंडेंस लगानी है। एंड अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट तो हमारा सब्जेक्ट का नेम भी यही है कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। स्टूडेंट मेक श्योर अबाउट योर, मतलब आप लोगों को समझ आ रही है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे प्लीज़ थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें। जी, आ रही है मैम। ओके, हाँ जी। व्हाट इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग? पैरेलल वर्ड से ही पता चल गया, बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो एक साथ किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी जगह पे आपकी एज अ इनपुट क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। व्हाट इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग? पैरेलल कंप्यूटिंग आपकी ऐसी कंप्यूटिंग होती है जिसमें एक बड़ा टास्क होता है, लाइक एक बिग प्रॉब्लम होती है, उसको हम मल्टीपल सब टास्क के अंदर तोड़ देते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं टू इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब ये चीज़ क्या है, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? एक बहुत बड़ा मॉडल है या बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, उसको हम सब मल्टीपल टास्क में तोड़ देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं उनको एक साथ, साइमल्टेनियसली टू इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब पैरेलल कंप्यूटिंग हो होगी तो इट्स मीन कि एक ही पीसी है, एक ही सिस्टम है, ठीक है, उसी के अंदर ही साइमल्टेनियसली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें शेयर्ड मेमोरी जो है वो यूज होती है। आप जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग में, हम जो भी प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में तोड़ते हैं वो एक ही पार्ट का हिस्सा होता है, एक ही मॉडल होता है, उसी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। और हर एक कंप्यूटर है, उसके अंदर मास्टर और स्लेव जो है, मास्टर और स्लेव प्रोसेसर होते हैं। जो मास्टर स्लेव स्लेव होता है ना, मास्टर स्लेव, उसका क्या काम होता है? उसने जो डिफरेंट टास्क आ रहे होते हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देने होते हैं। लेकिन पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए शर्त है कि शेयर्ड मेमोरी होगी, एक ही सिस्टम होगा, ठीक है। आपका मेन कंप्यूटर है, जैसे कि ये मल्टीपल टास्क जो हैं, मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, एक ही मेमोरी है, ये मेमोरी एक है, ठीक है। आपकी जो मेमोरी है वो एक है, लेकिन जो आपके सीपीयू हैं, ठीक है, जो आपके सीपीयूज हैं ना, वो हर एक डिफरेंट होंगे। मेमोरी शेयर्ड होगी लेकिन सीपीयू शेयर्ड नहीं होंगे। हर एक सीपीयू को अलग-अलग क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा? उसका अपना टास्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब एक शेयर्ड मेमोरी है। आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट होता है, मल्टी प्रोसेसर में ये चीज़ होती है कि मल्टीपल सीपीयूज हैं, हर एक को अलग-अलग टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हमने अभी बात की थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, ठीक है। अब हर एक सिस्टम को जो है मैम ये प्रॉब्लम जी। मेमोरी कैसे शेयर्ड होगी? मींस किसी जो है एक स्पेसिफिकली पीसी को असाइन की, उसकी मेमोरी को असाइन किया जाएगा सबको, या फिर एक अलग से मेमोरी रखी जाएगी? शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही वो चीज़ होती है कि एक ही सिस्टम है, ठीक है, एक ही सिस्टम है और उसके अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हो। देखिए भाई, मैंने ये फाइल भी ओपन की हुई है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स, देखिए मैं ये भी अपनी मैं मतलब जी पिक्चर्स मैम भी आ ऑन, रही है, जी जी मैम जी, आ रही ओके है। ओके। मैं अपनी पिक्चर्स भी ऑन की हुई है, मैंने ये जूम भी स्टार्ट जी किया जी हुआ मैम है आ मैंने। रही है आवाज। ओके ओके, मैंने व्हाट्सएप भी ये देखिए मोजिला भी ऑन किया हुआ है, एक्सेल भी ऑन किया हुआ है। ये डिफरेंट टास्क जो है एक ही कंप्यूटर के ऊपर ऑन किए हुए मैम हैं। आपकी आवाज बहुत कट रही है मैम, आवाज नहीं सही आ रही। मे भी इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम हो, आप लोगों की तरफ हो सकता है। अब आ रही है? अब क्लियर आवाज है?
जी मैम अब क्लियर है। ओके, देखो एक पीसी है, एग्जाम्पल मैं आप देने लगी हूँ इस चीज की, गौर से समझो। ये एक ही सिस्टम है, ठीक है, ये एक ही आपका सिस्टम है, इसके अंदर एक ही रैम है, ऐसे ही है, इसके अंदर एक ही रैम है, तो इस सेंस में हम इसे कहेंगे शेयर्ड मेमोरी। इसके अंदर जो सिस्टम के सीपीयूज हैं, ठीक है, वो हम डिफरेंट लगा सकते हैं, ठीक है, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, ये हो सकते हैं। ये इसमें हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप मल्टीपल प्रोसेसर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे, एक ही सिस्टम है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। मेमोरी एक सिस्टम है तो उसके अंदर रैम भी तो एक ही चीज है ना, शेयर्ड मेमोरी होगी, मेमोरी शेयर्ड होगी, लेकिन आपके जो सीपीयू हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसको मैंने अलहदा काम दे दिया, इसको मैंने अलहदा काम दे दिया, लेकिन जो डिफरेंट काम है वो एक ही प्रॉब्लम का पार्ट है, और मैं कर भी तो एक ही पीसी के अंदर रही हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही कंप्यूटर की मेमोरी को यूज कर रहे हैं, तो देखें मल्टीपल टास्क आ रहे हैं, पहले पहले जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले चला जाएगा टास्क, ठीक है। अब पहले इसकी प्रायोरिटी थी, ये पहले चला गया, फिर दूसरा ये है, दूसरा ये चला गया, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको इकट्ठा बाद में रिजल्ट जो है वो कंबाइन करके शो करवाएगा। ये होती है पैरेलल कंप्यूटिंग, एक पार्ट, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना और उसको एग्जीक्यूट करवाना साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवाना एक ही पीसी के अंदर, तभी तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पैरेलल कंप्यूटिंग में ये होता है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसको मल्टीपल पार्ट्स में कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसेसर किसी पार्ट को जल्दी परफॉर्म कर देगा, किसी को लेट करेगा। सो अपने प्रोसेसर्स देखें और उसके मुताबिक जो है अपनी प्रॉब्लम्स को तोड़ना होता है हमने, ठीक है, और देन वो साइमल्टेनियसली काम करेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम ही इसी चीज में यही है कि हमने इस बड़े प्रॉब्लम को कैसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ईच पार्ट इज देन ब्रोक डाउन इनटू अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो हर पार्ट है वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है ना, हर पार्ट है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जब हमने डिवाइड कर दिया है, भाई एक अलहदा पार्ट अलहदा चीज को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा दूसरी को करेगा, तीसरा तीसरी को करेगा, लेकिन सारे मेनली एक ही प्रॉब्लम का पार्ट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, दीज पार्ट्स आर एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेसर। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसेसर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन मेमोरी क्या होगी, शेयर्ड होगी। मेमोरी रैम एक ही यूज होगी, लेकिन जो आपके प्रोसेसर हैं, फॉर प्रोसेसर को हमने मतलब लगाया क्यों है, इसकी कोई रीजन है। प्रोसेसर ज्यादा करने का मकसद ही यही होता है कि अपना काम बहुत जल्दी हम कर लें, ठीक है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है पैरेलल कंप्यूटिंग यूज होती है, जो कि साइमल्टेनियसली काम करना भी होता है, और प्रोसेसर्स उसमें वो ज्यादा लगा लेते हैं, जिसकी वजह से काम जो है ना सबके सब स्टाफ मेंबर्स एक साथ परफॉर्म कर लेते हैं। देखिए, एग्जीक्यूट देम साइमल्टेनियसली, दिस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एज अ होल। और जो भी आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो एज अ होल काउंट होगी, ये नहीं करेगा कि पहले जो पैरेलल में आई है वो पहले चले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो पहले आई है वो मतलब आपको पहले आउटपुट दिखा देगी। पैरेलल में जैसे इनपुट एक साथ चली हैं, इसी तरह आउटपुट भी एक साथ कंबाइन होके आपको रिजल्ट शो करवाएंगे एक साथ, ठीक है। लेकिन जो ये चीज है ये आपकी शेयर्ड मेमोरी है, ये आपकी शेयर्ड मेमोरी एक ही यूज हो रही है, प्रोसेसर्स डिफरेंट यूज हो रहे हैं, तो ये एज अ होल आपको क्या करेगा, काउंट करके रिजल्ट शो करवा देगा। ओके, अब दूसरी टर्म है इस तरह इसकी, एक ये पैरेलल कंप्यूटिंग थी, ठीक है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को देखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है, नाम से पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कोई ऐसी चीज है जो कि किसी भी जगह बैठ के हम यूज कर सकते हैं, ओवरऑल दी वर्ड भी यूज कर सकते हैं अपने, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपकी लैब है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि एक सर्वर होता है, बाकी सारे के सारे उसके साथ अटैच होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या चीज है, इज अ डिफरेंट देन पैरेलल कंप्यूटिंग। ऐसे ही है, पैरेलल कंप्यूटिंग से डिफरेंट होती है कंप्यूटिंग, इवन थो द प्रिंसिपल इज द सेम, लेकिन
दोनों का प्रिंसिपल जो है वो सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल दोनों के है, पर्पस दोनों का यही है कि कंप्यूटिंग ही परफॉर्म करनी है, बस मेथड डिफरेंट है, ठीक है। ये भी एक ही प्रॉब्लम के ऊपर होता है, वो भी एक प्रॉब्लम के ऊपर होता है। पैरेलल में हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको एक ही शेयर्ड मेमोरी के जरिए काम कर लेते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि तो आपका अपना पीसी है, मेरा अपना पीसी है, डिफरेंट लोगों का अपना अपना पीसी है, उसकी अपनी मेमोरी है, अपना प्रोसेसर है, अपनी हार्ड मतलब जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रैम रोम सिस्टम यूनिट उसका अपना है, ठीक है। तो हर बंदा जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब फर्स्ट टाइम डिपेंडेंट होगा जब आपको टास्क असाइन कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद यू आर इंडिपेंडेंटली वर्क ऑन इट। Distributed computing is a field that studies distributed system. Distributed system are system that have multiple computers located in different location. ये पॉइंट को देखें, ये यही चीज है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, ये लोकेशन है वो डिफरेंट मल्टीपल कंप्यूटर्स, मेरा कंप्यूटर अपना है, आपका अपना है, उस बंदे का अपना है, डिफरेंट पीपल जो हैं वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के जरिए मल्टीपल लोकेशन के साथ जो हैं एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन हर कोई बंदा अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, बट गिवन द इंस्ट्रक्शन बाय द सर्वर, ठीक है। अब दीज कंप्यूटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क ऑन द सेम प्रोग्राम। मैंने अभी आपको क्लियर किया कि ये काम एक ही चीज के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हर कोई बंदा, आप अपने घर में बैठ कर रहे हैं, मैं अपने घर में बैठ कर रही हूँ, वो अपने घर में बैठ के कर रहा है, तो ये काम जो है वो ज्यादा आसान हो गया। सो ये लार्ज एरिया के लिए, लार्ज वर्किंग के लिए बेस्ट है, लेकिन पैरेलल जो है वो ज्यादा लार्ज के लिए बेस्ट नहीं है। दी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क। प्रोग्राम जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है इनटू डिफरेंट टास्क एंड एलोकेटेड टू डिफरेंट कंप्यूटर्स। हाँ जी, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर काम होगा, ठीक है। उसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट था, इसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज इसमें हर बंदा अपनी रैम अपनी रोम अपना कंप्यूटर जो है वो पर्सनली यूज कर रहा है। दी कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग, ठीक है। इसमें हमने अगर किसी बंदे के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो हम मैसेज के जरिए करेंगे, देखे ना, आप नेटवर्किंग पढ़ी होगी आप लोगों ने, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं, सेंडर टू रिसीवर के भाई कनेक्टिविटी करें, ठीक है। तो इसमें हम मैसेज पासिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसमें मैसेज पासिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। Upon the completion of computing, the result is collated and presented to the user, ठीक है। इसमें हमने मैसेज पासिंग यूज करना होता है, उसमें मैसेज पासिंग यूज नहीं करते, उसमें शेयर्ड मेमोरी यूज होती है, बिकॉज वो एक ही पीसी होता है, एक ही सिस्टम होता है। अब मैं अपने सिस्टम पे काम कर रही हूँ, मैंने उसके ऊपर वर्ड भी चलाया हुआ है, मैंने पावर पॉइंट भी चलाया हुआ है, लेकिन रैम तो एक ही यूज हो रही है ना, प्रोसेसर डिफरेंट यूज कर सकती हूँ मैं चाहूँ तो हर मैं टास्क को अलग-अलग प्रोसेसर एलोकेट कर दूँ, लेकिन अभी मेरे सिस्टम में एक ही प्रोसेसर है, तो वो एक ही प्रोसेसर को सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ उसने। सो मास्टर और स्लेव प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि एक मास्टर होता है, दूसरे उसके स्लेव होते हैं, मतलब कि मास्टर ने सबको क्या करनी होती है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, ठीक है। ये तो था आपका पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है। अब हमने इन दोनों में डिफरेंस देखना है, ठीक है। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या होता है, हम इसका कंपैरिजन करने लगे हैं। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है ये वाला, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में अ नंबर ऑफ यूनिफाइड कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन टास्क, काम एक ही है लेकिन कम्युनिकेशन हो रही है विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डिफरेंट एलोकेशन है, तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, सो वो मैसेज पासिंग के जरिए करेंगे ना, थ्रू इंटरनेट यूज कर लेंगे, थ्रू वाइड सिस्टम यूज कर लेंगे। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या चीज होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग में बताया कि एक टास्क है, एक प्रॉब्लम है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है आपकी मल्टीपल सब टास्क के अंदर, विच आर देन एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेसर्स ऑन द सेम कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं लेकिन सेम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर शेयर्ड मेमोरी के जरिए काम कर रहे हैं। दूसरा है जी इसका ये नंबर ऑफ
नंबर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व। अब देखना है कि पैरेलल कंप्यूटिंग में एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम होस्ट मल्टीपल प्रोसेसर के साथ हम यूज कर सकते हैं। बार बार मैं कह रही हूँ, एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर है लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल प्रोसेसर है, उसके अंदर मल्टीपल सीपीयूज लगे हुए हैं। रैम एक ही है लेकिन उसके अंदर जो हैं प्रोसेसर्स वो मतलब ज्यादा हैं। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीपल फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम्स आर प्रेजेंटेड इन द सेम कंप्यूटर सिस्टम। मल्टीपल फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसका? मल्टीपल फिजिकल, उसमें सिंगल फिजिकल था, इसमें मल्टीपल फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये है कि वो सारे के सारे एक ही काम को परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन अलहदा अलहदा स्पेस के ऊपर, अलहदा अलहदा लोकेशन के ऊपर, अपने अपने पीसी के ऊपर काम परफॉर्म कर रहे हैं। डिपेंडेंसी बिटवीन प्रोसेसेस, अब इन दोनों में कंपैरिजन है कि प्रोसेसेस के दरमियान में डिपेंडेंसी कैसी है। इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं, देयर इज अ मोर डिपेंडेंसी बिटवीन द प्रोसेसेस। हाँ जी भाई, क्योंकि ये एक ही सिस्टम है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर हैं, सो हर प्रोसेसर पहले वाले प्रोसेसर के साथ डिपेंडेंट है। ठीक है, अब 10 प्रोसेसर हैं, उनमें से एक मास्टर है, सो हर एक जो है वो मास्टर के साथ भी कनेक्टेड है और हर एक प्रोसेसर अपने से पिछले वाले के साथ भी कनेक्टेड है। पैरेलल में ये चीज है, पहले ये टास्क होगा तो वो दूसरे के ऊपर मूव होगा, लेकिन आपको आउटपुट उसने कंबाइन ही शो करवानी है। जितने मर्जी टास्क चला लो इसमें, पैरेलल कंप्यूटिंग में जितने उसके प्रोसेसर्स होंगे वो सारे के सारे एक मास्टर प्रोसेसर के साथ अटैच्ड हैं। ओके, आउटपुट ऑफ वन ऑफ माइट बी द इनपुट ऑफ अनदर। ठीक है, अब ये इसकी जो आउटपुट है मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जो सेकंड वाला है वो पहले वाले के साथ रिलेट होगा। ठीक है, वेट प्लीज, देयर माइट नॉट बी मच डिपेंडेंसी बिटवीन द प्रोसेसेस, लेकिन इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। आपका अपना सिस्टम है, मेरा अपना सिस्टम है, 10 बंदे हैं उनका अपना अपना सिस्टम है, सो कोई भी प्रोसेसर किसी भी प्रोसेसर के साथ कैसे कनेक्टेड हो सकता है, इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ जी बेटा, आपने एहफज हैंड रेज किया है। जी मिस, सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन पूछना था। वो ये कि जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कि न्यू जनरेशन प्रोसेसर्स हैं, इनके अंदर हम कहते हैं i5 i6, इनकी हाँ जी, डिफरेंट लेयर्स होती हैं प्रोसेसर्स की, तो क्या ये यस, प्रोसेसर डिफरेंट प्रोसेसर काउंट होते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग में, या फिर ये एज अ सिंगल प्रोसेसर काउंट होता है? नो नो, डिफरेंट प्रोसेसर्स लगते हैं। मिस, ये जो हमारा न्यू जनरेशन प्रोसेसर है पैरेलल कंप्यूटिंग में, ये सिंगल प्रोसेसर काउंट होता है या फिर इसकी सारी लेयर्स अलग अलग काउंट होती हैं? मेरी बात सुने, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो उसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम है, ये एक पर्सनल कंप्यूटर है, इसमें एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, वो बेशक आप जितनी मर्जी हाई क्वालिटी का लगा लो, लेकिन उसने एज अ एक सिंगल प्रोसेसर ही काम करना है। ठीक है, ओके, जो हमारे समझ आ पर्सनल गई? कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग पे काम नहीं करते मिस? मतलब कि जो हमारा लैपटॉप है, मींस के ये पैरेलल कंप्यूटिंग पे काम करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड पे? ऑनवर्ड ऐसे है कि आप देखें, हमारा काम तो इतना हाई फाई होता नहीं है। ठीक है, हमारा जो एक ही सीपीयू है, ठीक है, एक ही सीपीयू है। अब हमने डिफरेंट काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ तो मेरी ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी अगर मैं दूसरी स्क्रीन ऑन करूंगी। ठीक है, जैसे मैं पीडीएफ ऑन कर लेती हूँ तो आपको अब पीडीएफ नजर आएगी। तो ये मल्टीपल प्रोसेसर वर्किंग नहीं होती। मल्टीपल प्रोसेसर वर्किंग में सारे काम एक ही साथ नजर आ रहे होते हैं। बट मिस, अगर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर 2-3 सॉफ्टवेयर्स को इकट्ठा रन कर रहे हैं, मीन टू से कि आप हमें पीडीएफ जो आपकी स्लाइड चल रही है ये भी चलती रहे, पीछे आप कोई हाँ सॉन्ग भी जी, रन कर दें और एक मूवी भी चला दें, तो वो तो फिर मल्टीपल प्रोसेसिंग नहीं आ जाएगा? मल्टीपल प्रोसेसिंग में इस तरह आएगा, जैसे अगर मैं इसको शॉर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, इसको शॉर्ट किया ना मैंने, इसको भी ऑन कर लेती हूँ, इसको भी शॉर्ट कर लेती हूँ। अब ये आपका एक ही प्रोसेसर है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, आपके ही प्रोसेसर को सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन इट डजंट मीन कि ये मल्टीपल प्रोसेसर है। मैम ये वर्क तो एक ही उसमें करेगा ना फिर, क्योंकि आप वर्क एक एक ही, मतलब कि
ये आप पीडीएफ को ओपन करेंगी तो पीडीएफ में वो जो है रन होता रहेगा, पिक्चर को रन करेंगी तो पिक्चर को रन करेगा वो। बिल्कुल बेटा, जो जी पैरेलल कंप्यूटिंग है ना, वो ज्यादा लार्ज एरिया, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, ठीक है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए काम करती है, जैसे सुपर कंप्यूटर है ना, बड़ी बड़ी मार्केट में यूज होते हैं, तो वो पैरेलल कंप्यूटिंग में है भाई, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन एक ही साथ दे रहे हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ कि पैरेलल कंप्यूटिंग में जैसे हम वर्ड के ऊपर तो काम कर रहे हैं, वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हमारी वर्ड है जी लाइक, मैम, जी यहाँ पे हमारा जो ये पैरेलल कंप्यूटिंग में आता है, हम लाइक मैं भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मेरे फेलोज भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो आपस में जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे यहाँ पे? बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है, वो अपने जी अलहदा पीसी से, आप अपने अलहदा पीसी से हैं, मैं अपने अलहदा पीसी से हूँ, एक ही सिस्टम के ऊपर काम करना, शेयर्ड मेमोरी को यूज करना और मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा के काम करना। एक सिंगल प्रोसेसर भी हो सकता है और मल्टीपल प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है मैम। ठीक है। अब हमारा जो ये पर्सनल कंप्यूटर है ना, इसमें एक ही प्रोसेसर है, इसमें एट अ टाइम हम एक ही काम कर सकते हैं, या फिर आप वर्ड के ऊपर काम कर लो, या तो आप पावर पॉइंट के ऊपर काम कर लो, जैसे आप एडोब फोटोशॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, देखें काम तो एक ही साइड पे कर रहे हो ना, दूसरे पे जाने के लिए शफल करना पड़ रहा है आपको। ये बेशक मुझे व्यू नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना, तो मुझे पहले इसके ऊपर, देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो फिर मैं इसके अंदर ये मूवमेंट करवा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर आ गई हूँ तो अब देखें इसके अंदर मूवमेंट होगी, नहीं हो रही ना, कैसे करूंगी मैं, बताएं मुझे मूवमेंट। इसके ऊपर आऊंगी, देन ये एक्टिव हुआ है, ये एक्टिव हुआ है, तो ये मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है, बस मुझे व्यू नजर आ रहा है। लेकिन जो पैरेलल कंप्यूटिंग है ना, सुपर कंप्यूटर्स हैं, उसमें मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं ऐसे, आप वो भी कर रहे होते हो, ये भी कर रहे होते हो, सारे काम जो है वो मल्टीपल टास्क जो है वो एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अब मैं वर्ड के ऊपर काम कर रही हूँ तो वर्ड के डिफरेंट फंक्शंस हैं, मैंने कहा आप एक मतलब सीवी भी बना लूँ, कवर लेटर भी बना लूँ, मैं उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बना लूँ, तो ये चारों के चारों टास्क मैं एक साथ रन कर सकती हूँ। एक ही बंदा एक ही कंप्यूटर को यूज करते हुए ये चारों टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है पैरेलल कंप्यूटिंग में, ठीक है। वो मल्टीपल प्रोसेसर भी हो सकते हैं, वो सिंगल प्रोसेसर भी हो सकता है, लेकिन मेमोरी इसमें शेयर्ड ही रहनी है। शेयर्ड मेमोरी यही है कि मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें रैम तो एक ही है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इसमें हर बंदे के पास अपना अपना कंप्यूटर होता है, सो एक काम सबको दे दिया जाता है, हर बंदे ने अपना काम करना है और मुकम्मल करके उसको वापस जो है वो शेयर कर देना है और मतलब उसको कंबाइन कर लेना है। मैम, पैरेलल कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या फर्क है? पैरेलल कंप्यूटिंग वही चीज आ गई कि इसमें हम एक साथ काम परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर के साथ, ये तो आप लोगों को समझ आ गया। लेकिन जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आपको वर्चुअली एक्सेस प्रोवाइड भी करता है, ठीक है, वो आपको वर्चुअली एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अपनी वेबसाइट बनाने के लिए आप एक होस्टिंग बाय करते हैं, ठीक है, आप एक होस्टिंग बाय करते हैं, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को रखते हैं, जैसे कि facebook.com है, इसका कोई ना कोई सर्वर है, उसको उसके अंदर ऊपर रखा हुआ है, वो उसकी स्पेसिंग होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रॉपर वर्चुअली स्पेस प्रोवाइड करता है, जितनी आपने पैसे पे किए हैं उसके मुताबिक, तो देन आप जो है अपनी स्पेसिंग को यूज करते हैं, वर्चुअली एक्सेस होती है, उसमें हम 3 आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आयास पैस एस कहते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये 3 थिंग्स होती हैं जो कि हमारी कंप्यूटिंग को इन मतलब फास्ट बनाती हैं, एफिशिएंट बनाती हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो सब्जेक्ट जो है वो आईटी में पढ़ते हैं बच्चे, क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट आईटी वाले पढ़ते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन द शेल्फ डिमांड है, जब जरूरत होगी तब हम ले लेंगे, जब जरूरत नहीं है आपकी मर्जी, आप उसको यूज ना करें। उसकी वो एक अलहदा टर्म है इन सबसे, ठीक है, वो अलहदा टर्म है सबसे, और वो बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल की कंप्यूटिंग होती है।
वही तो हमारी वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है, वो जो सर्वर लेते हैं हम, होस्टिंग लेते हैं, जिसे हम सी पैनल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी अब हम कुछ चीजें सेव करते हैं, लाइक ये गूगल ड्राइव है आपकी, ये भी तो क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जांपल है। एक्चुअली वो वर्चुअली आपको रिप्रेजेंट दे रहा है, लेकिन फिजिकली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वर्चुअली सारी की सारी एग्जिस्टेंस हो रही होती है। फिजिकली जो एग्जिस्टेंस होती है वो एक मेन सर्वर के अंदर होती है, ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं प्रोवाइड करते, आप वर्चुअली देख रहे हैं, आप एज अ सॉफ्टवेयर उसको टच कर सकते हैं, एक्चुअली अपने डाटा को टच नहीं कर रहे, आपको स्पेसिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, अपना डाटा भी स्टोर कर रहे हैं, और ऑन द डिमांड, लाइक मेरी अब 25 MB थी, खत्म होगी स्पेसिंग, और लेनी है तो आपको बाय करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, ऑन द डिमांड। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन द डिमांड है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग तो हम अपने पर्सनल एरिया के लिए भी बना सकते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग हम अपने पीसी के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर लगा के भी कर सकते हैं, सिंगल प्रोसेसर के साथ भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। हाँ, जिसके बाद बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। अब दोनों की स्केलेबिलिटी क्या चीज होती है? स्केलेबिलिटी होता है बेटा, एक एग्जिस्टिंग थिंग है उसको ही लेकर उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें अटैच करना, अपनी एक पुरानी चीज के साथ मोर थिंग्स को अटैच करना, दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। ठीक है, स्केलेबिलिटी में क्या होगा? पैरेलल कंप्यूटिंग में द सिस्टम दैट इम्प्लीमेंट्स पैरेलल कंप्यूटिंग हैव लिमिटेड स्केलेबिलिटी। हाँ जी भाई, इसमें स्केलेबिलिटी लिमिटेड है। एक सिस्टम है, मैंने उसके अंदर कह दिया सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोसेसर लग सकते हैं, बस 4 प्रोसेसर लग सकते हैं, तो 4 ही काम आप एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये क्या होगी? आपकी लिमिटेड होगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट लिमिटेड, ठीक है, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि हर बंदा जो है अपनी लोकेशन पे बैठ के काम कर रहा है, अपनी मेमोरी है, सो इसमें जो है लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया, कम हो गया। अब लाइक मैंने 10 पीसी अटैच किए हुए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में एक दूसरे के साथ, लेकिन मुझे और की जरूरत है तो मैं और भी ऐड कर सकती हूँ, कैन बी एडेड टू अ नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग में क्या चीज होती है? रिसोर्स शेयरिंग ये चीज होती है कि रिसोर्स होता है कि आपकी जो डिवाइस है, या मेमोरी शेयर हो रही है, जो हार्ड ड्राइव शेयर हो रही है, हार्डवेयर शेयर हो रहा है, सॉफ्टवेयर शेयर हो रहा है। पैरेलल कंप्यूटिंग में मैंने आपको बताया है ऑल प्रोसेसर्स क्या कर रहे हैं? ऑल प्रोसेसर्स शेयर द सेम मेमोरी, ऑल प्रोसेसर्स शेयर द सेम मेमोरी, मेमोरी इनकी सेम है, प्रोसेसर्स डिफरेंट हैं। रिसोर्स शेयरिंग में ये देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है? कंप्यूटर्स हैव देयर ओन मेमोरी एंड प्रोसेसर्स। हर बंदे का अपना पर्सनल कंप्यूटर है, मेरे सिस्टम यूनिट की अपनी चीजें हैं, आपके सिस्टम यूनिट की अपनी चीजें हैं, सो इसमें मैं मतलब कि मेरी रिसोर्स शेयरिंग में कोई भी लाइक शेयर्ड चीज नहीं है, यहाँ पे हम शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहे हैं पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर। सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज होती है? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिंक्रोनस होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक, ठीक है, क्लॉक रेट, अकॉर्डिंग टू क्लॉक रेट। जब पैरेलल कंप्यूटिंग में शेयर्ड मेमोरी का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे जो सारे के सारे प्रोसेसर हैं, आपके सीपीयू हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सेम मास्टर क्लॉक को यूज कर रहे हैं, किस लिए? फॉर सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कि वो जज कर रहे हैं कि पहला जो सेंडर ने सेंड किया है वो काम हो गया, फिर दूसरा कर देगा, फिर तीसरा कर देगा, फिर चौथा कर देगा, फिर सारे वर्किंग एक साथ करने के बाद मुझे आउटपुट एक साथ ही डिस्प्ले करवाएगा। जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क हैव टू इम्प्लीमेंट सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम। हाँ जी बेटा, इसमें डिफरेंट एल्गोरिथम यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, क्योंकि इसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हर पीसी का अपना एक एल्गोरिथम है, हर पीसी का अपना एक सिनेरियो है, ठीक है, वो अपनी नेटवर्किंग के जरिए काम कर रहा है, दूसरा बंदा अपनी नेटवर्किंग के जरिए काम कर रहा है, लेकिन दोनों में एक चीज जो है वो सेम है कि दोनों टास्क एक के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ये अलहदा बैठ के हर जगह पे कर रहे हैं, और ये एक ही पीसी के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक ही पीसी के अंदर है, ये मैनी पीसी के अंदर है, ये एक पीसी के अंदर है, ये मैनी पीसी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही है कि डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग-अलग प्लेसेस के ऊपर। पैरेलल में एक ही पीसी है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, और क्या हो रहा है? शेयर्ड मेमोरी
एक ही यूज हो रही है, क्योंकि पीसी एक है तो शेयर्ड मेमोरी भी एक ही होगी। ये आप लोगों ने वैसे भी पहले भी पता होगा कि हम प्रोसेसर जो है वो ज्यादा लगा सकते हैं एक सिस्टम के अंदर। यूजेज, अब दोनों के यूजेज की बात करते हैं। जनरली प्रेफर्ड इन प्लेस रिक्वायरिंग फास्टर स्पीड एंड बेटर परफॉर्मेंस। जो काम एक ही जगह पे बैठ के करने वाला होगा उसके लिए ये बेस्ट है पैरेलल कंप्यूटिंग, फास्टर भी होगा। जनरली प्रेफर्ड इन प्लेस रिक्वायरिंग हाई स्केलेबिलिटी। हाँ जी, अगर हम इसकी यूजेज की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हमें स्केलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, मतलब कि हर बंदा अपनी लोकेशन पे उसको कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्केलेबिलिटी का है कॉन्सेप्ट है वो है लोकेशन का प्रॉब्लम, ठीक है। लोकेशन हाई चाहिए, हाई स्केलेबिलिटी चाहिए। और यहाँ पे हमें एक ही जो प्लेस है उसके अंदर हमारा काम एक ही प्लेस के अंदर बैठ के तो हो रहा है, लेकिन आपका सिस्टम भी तो फास्ट होना चाहिए। आपका सिस्टम फास्ट होगा, आपकी रैम फास्ट होगी, आपकी मेमोरी फास्ट होगी, आपके प्रोसेसर फास्ट होंगे तो काम अच्छा होगा, अदरवाइज वो काम अच्छा नहीं होगा। ये था हमारा बस ओवरव्यू, हमने आज इतना ही पढ़ना था।